हेलो एवरीवन, इनइक्वालिटीज़ के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके आगे है। टी से एक्स जाना है, तो टी से एक्स जाने के लिए टी से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, एक्स जाएंगे। देख लीजिए बीच के जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में और एरोज भी डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो आंसर आएगा फॉरवर्ड के हिसाब से आंसर तो आएगा। और क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए किंग यानी कि राजा मौजूद है तो राजा ही रहेगा, प्रजा तो बाद में रहेगी ना, तो राजा इसका आंसर है और यहाँ आंसर राजा की फॉर्मेशन में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए आपको कहाँ जाना है, आर से वी जाना है। आर से वी जाने के लिए फिर से आर से डब्ल्यू और डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, वी जाएंगे। एरोज डिफरेंट डायरेक्शन में है, सिंबल्स भी डिफरेंट डायरेक्शन में है। आंसर किसके बेसिस पर आएगा, फॉरवर्ड वाले के बेसिस पर, और राजा यहाँ मौजूद है तो राजा ही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है, तो बोथ इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट देखिए, डी से कहाँ जाना है, ई जाना है। डी से ई जाने के लिए डी से कहाँ जाना पड़ेगा गाइज हमको, डी से ई जाने के लिए डी से जी और जी से कहाँ जाएंगे, ई। दोनों ही फॉरवर्ड हैं, बीच के सिंबल्स यानी कि जो आपको लेस देन और ग्रेटर देन फैमिली है वो मिक्स दे रखी है, तो आंसर क्या रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा। दोनों फॉरवर्ड है तो यहाँ पर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास के से एस जाना है, तो के से एस जाने के लिए के से कहाँ जाएंगे, जी जाएंगे, और जी से कहाँ जाएंगे, एस जाएंगे। तो के से जी, जी से एस, फिर से एरो सेम डायरेक्शन में है, सिंबल सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसका आंसर भी कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा। पहला भी कैन नॉट बी डिटरमाइन है, दूसरा भी कैन नॉट बी डिटरमाइन है, यानी कि नाइदर वन और टू फॉलोज। नेक्स्ट देखिए आपको किधर जाना है, 6 से 9 जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 से 9 जाएंगे, 6 से 9 जाने के लिए 6 से 7 जाना है, 7 से किधर जाना है, 9 जाना है। एरो सेम डायरेक्शन में है, सिंबल डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये दोनों ही क्या रहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन ये आइदर और की कंडीशन लेकर के आ रहे हैं गाइस। आइदर और की कंडीशन क्या कहती है कि अगर दोनों सिंबल्स पैरेलल है ना, देख लीजिए दोनों एलिमेंट्स क्या है, पैरेलल सिंबल में तीनों सिंबल मौजूद होने चाहिए, फैमिली दोनों होनी चाहिए, यहाँ पर है। इसका क्रक्स देख लीजिए, एक बारी 6 9 से बड़ा होना चाहिए, एक बारी 9 6 से बड़ा होना चाहिए, और एक बारी दोनों बराबर होने चाहिए, वो यहाँ पर है। इसीलिए आंसर आइदर और में कन्वर्ट होगा, नाइदर नॉर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, फिर से देख लीजिए क्या यहाँ आइदर और लगेगा, आप खुद से देखिए। पहली बात तो देखते ही आपको पता चलना चाहिए आइदर और किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, वजह बताती हूँ। पी से क्यू गए और क्यू से कहाँ गए आप, एस गए, तो यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज है, देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज हैं अनडाउटेडली, और यहाँ पर एलिमेंट सेम है, दोनों कैन नॉट बी डिटरमाइन है, डिफरेंट फैमिलीज है। आंसर में आइदर और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भैया एक बारी पी बड़ा होना चाहिए आर एस से, एक बारी एस बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक बारी दोनों बराबर भी तो होने चाहिए। यहाँ बराबर का सिंबल नहीं है, इसीलिए नन इज ट्रू, आइदर और नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। 35 कहता है सी से कहाँ जाना है, आपको एफ जाना है। सी से एफ जाने के लिए सी से ई जाएंगे और ई से एफ जाएंगे, यहीं पर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन है, पर इसमें आइदर और लगेगा। एक बार सी बड़ा रहेगा एफ से, एक बार एफ बड़ा रहेगा सी से, एक बार दोनों बराबर हैं। देख लीजिए पैरेलल एलिमेंट्स में दोनों फैमिलीज यहाँ मौजूद होनी चाहिए, है यहाँ पर मौजूद, तो यहाँ पर आंसर आइदर और रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास डी से ई जाना है। डी से ई जाने के लिए डी से सी जाना पड़ेगा, सी से ई जाना पड़ेगा। डी और ई के बीच में इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल है, और ग्रेटर देन आपका कन्वर्ट होगा किस में, लेस देन में, क्योंकि दोनों बैकवर्ड हैं, तो आंसर ये एकदम सही है। सी से ए जाना है। सी से ए जाने के लिए ए इज़ ग्रेटर देन सी दे रखा है, तो अगर हम इसको पलटाते हैं तो सी इज़ लेस देन ए रहेगा, जो कि यहाँ पर सही दे रखा है। नेक्स्ट देखिए कहाँ जाना है, ए से एफ जाना है। ए से एफ जाने के लिए ए से सी जाएंगे, ए से ई जाएंगे, और ई से कहाँ जाएंगे, एफ जाएंगे। दोनों फॉरवर्ड हैं, लेकिन बीच के सिंबल्स उनके डिफरेंट फैमिलीज है। कहा था मैंने जब दोनों सेम सिंबल्स हो, सेम डायरेक्शन हो, तो बीच के सिंबल्स भी सेम डायरेक्शन के होने चाहिए। यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन दे रखा है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन है, यानी कि ये फॉलो नहीं करेगा। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। ऐसा क्यों किया इन्होंने, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट, ये रहेगा फिर, सॉरी।
ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट रहेगा। देख लीजिए, स्मार्ट वर्क किया है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आपको एफ से कहाँ जाना है, सी जाना है। एफ से सी जाने के लिए एफ से ई जाएंगे, ई से बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे। आपके पास तीनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल्स टू की इतनी वैल्यू नहीं रहती है, तो इक्वल्स टू तो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा और यहाँ पर आंसर ग्रेटर आएगा क्योंकि राजा मौजूद है, तो राजा ही रहेगा आंसर में और दे भी रखा है। ए से कहाँ जाना है, एफ जाना है। ए से एफ जाने के लिए ए से बी जाएंगे गाइस, ए से बी जाएंगे, बी से ई जाएंगे और ई से एफ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप किन दो सिंबल्स को देखेंगे यहाँ पर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। इक्वल्स टू सिंपल है ना, इक्वल्स टू तो दोनों फैमिलीज में आएगा, इक्वल्स टू से इतने फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंट एरोज, और इनके बीच के सिंबल्स भी क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए थे। अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा होना चाहिए था ताकि आंसर आ जाए, बट यहाँ पर जो एरोज है उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी कि जो सिंबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, जो कि सही नहीं रहेंगे, इसलिए ये आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। ओनली वन इज ट्रू इसका आंसर रहने वाला है। अगर थर्ड ऑप्शन नहीं दे रखा है, थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, डी से कहाँ जाना है, ए जाना है। चलिए डी से ए चलते हैं अभी हम, अरे बाप रे, डी से ए चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। डी से ए जाने के लिए डी से बी जाएंगे और बी से कहाँ जाएंगे, ए जाएंगे। एरोज डिफरेंट डायरेक्शन में है, सिंबल भी डिफरेंट डायरेक्शन में है, आंसर आएगा फॉरवर्ड वाले के हिसाब से। यहाँ पर आंसर आएगा लेस, क्योंकि राजा मौजूद है, लेस देन रहेगा। यानी कि अगर हम डी से ए गए हैं, डी इज लेस देन ए रहना चाहिए था, यहाँ पर डी इज लेस देन ए आना चाहिए था, डी इज ग्रेटर देन ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको वो क्या कहता है कि आपको कहाँ जाना है, पहले बी से एफ जाना है। बी इज ग्रेटर देन एफ आ सकता है क्योंकि ये उल्टेगा ना, बी से एफ जाना है तो उल्टेगा, तो आंसर इज करेक्ट। उसके बाद देखिए आपको कहाँ जाना है, ए से सी जाना है। ए से सी जाने के लिए ए से डी जाना पड़ेगा और डी से कहाँ जाना पड़ेगा, सी जाना पड़ेगा। एरोज डिफरेंट डायरेक्शन में है, बीच का सिंबल सेम डायरेक्शन में है, कैन नॉट बी डिटरमाइन यहाँ पर आंसर रहने वाला है। डी से बी चले जाइए, कहता है आपका एग्जामिनर आपसे, ये देख लीजिए, डी से बी जाना है तो डी से ई जाएंगे और ई से बी जाएंगे। एरो सेम डायरेक्शन में है, सिंबल्स बीच के डिफरेंट डायरेक्शन में है, कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक्स से एस जाना है। एक्स से एस जाने के लिए एक्स से आर जाएंगे, आर से कहाँ जाएंगे, एस जाएंगे। एरोज डिफरेंट डायरेक्शन में, सिंबल्स भी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो देखिए पलट देते हैं हम, पलटने वाला एरो क्या, बीच का सिंबल। तो यहाँ पर देखिए आंसर है ना मौजूद राजा, तो राजा आएगा क्योंकि वो बैकवर्ड था इसलिए पलट गया है और ये सही है। क्यू से एस जाना है, क्यू से एस जाने के लिए क्यू से कहाँ जाएंगे, सीधा एस जाएंगे, क्यू इज ग्रेटर देन एस, एकदम सही है। बोथ कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 आपको कहता है कि आपको कहाँ जाना, दो एक सेकंड रुको दोस्तों, ऐसे करके और फिर ऐसे कर लेते हैं। चलिए अब सही है। कहाँ जाना है, 70 से 30 जाना है। 70 से 30 जाने के लिए 70 से 60 जाएंगे, 60 से 30 जाएंगे। एरोज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, सिंबल्स भी डिफरेंट डायरेक्शन में है, आंसर फॉरवर्ड के हिसाब से आएगा और राजा मौजूद है तो राजा ही आंसर रहेगा। 20 से 60 जाना है। 20 से 60 जाने के लिए गाइज आपको 20 से कहाँ जाना पड़ेगा, 70, 70 से 60। एरोज सेम डायरेक्शन में, बीच के सिंबल भी सेम डायरेक्शन में। अब देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्वीन मौजूद है, रानी मौजूद है, रानी को पलटा जाएगा भैया, और रानी को जब पलटा गया है तो यही आंसर रहेगा। देख लीजिए सिंबल यहाँ मौजूद है, इसीलिए आंसर जो है वो रहेगा बोथ 1 और 2। अगर आपने कहीं से ऐसा पढ़ा है कि इसका मुंह खुला इधर तो इधर चले जाएंगे, ऐसा कुछ मत कीजिए, आसान है। मैं आपको इसका बेसिक 100% कराऊंगी क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत ऐसे आपके प्रैक्टिस कराई गई है, ऐसा आपका कंसेप्ट बताया गया है जिससे आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, बट हाँ आंसर आप तुक्के से निकाल लेंगे। वो तुक्का नहीं चाहिए हमें, अच्छे से आंसर चाहिए, इसलिए
आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑफ एवरी टॉपिक। अब इसके बाद से तो इनइक्वालिटीज़ तो मस्ट आता है क्योंकि उसको ज़्यादा घुमाया जा सकता है। सिलॉक्स का मैं बेसिक बता चुकी हूँ अगर किसी को करना है तो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, कल हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।